यह कहानी एक ऐसे छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग सदियों से उस जंगल के करीब रहते हुए भी उसे बहुत कम समझ पाते थे। वह जंगल जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी था। कहानियां तो बहुत सी थीं उस जंगल के बारे में, लेकिन कोई भी उन्हें सच मानने के लिए तैयार नहीं था। दादी ने यह कहानी अपने पोते को उस रात सुनानी शुरू की थी, जब रात घनी हो चुकी थी और बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। बिल्कुल चुप रहो बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगी। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारी आंखों के सामने वह सब आ जाएगा जो मैंने देखा था। ध्यान से सुनो और याद रखना, दादी ने पोते से कहा, और फिर उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली। पोता जिज्ञासु था और दादी की बातें हमेशा उसे आकर्षित करती थीं। वह सिहरते हुए अपनी चुप्पी को बनाए रखता, क्योंकि दादी की आवाज में कुछ अलग ही बात थी। यह कहानी है उस डरावने जंगल की जिसे हम सभी तिरपाल का जंगल कहते थे। ये वही जंगल है जहां से हमेशा अजीब अजीब आवाजें आती थीं। हम बच्चों को तो कहते थे कि यह सिर्फ हवा का शोर है, लेकिन बड़े जानते थे कि वहां कुछ और था। अरे, तुम तो समझ ही नहीं सकते पोते कि जो मैंने उस जंगल में देखा था वह क्या था, दादी ने धीरे से कहा, और उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगीं। पोते की धड़कन तेज हो गई थी और वह पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार हो गया था। जंगल का पहला राज किसी समय की बात है, जब गांव में एक छोटा सा लड़का, विक्रम, अपनी माँ पापा के साथ इस ही गांव में रहता था। विक्रम को जंगल में घूमने का बहुत शौक था, लेकिन गांव के बड़े लोग उसे हमेशा मना करते थे। वे कहते थे, तुम वहां मत जाना विक्रम, वह जंगल सुरक्षित नहीं है। लेकिन विक्रम ने एक दिन तय कर लिया कि वह जंगल में जरूर जाएगा। एक सुबह जब सूरज चढ़ा था, विक्रम ने अपनी मां से कहा, मां, मैं दोस्तों के साथ खेलते हुए जंगल में जा रहा हूं। मां ने बहुत मना किया, लेकिन विक्रम नहीं माना और जंगल की ओर चल पड़ा। विक्रम ने सोचा, अगर यह जंगल सच में खतरनाक है, तो मैं भी इसका राज जानकर रहूंगा। जैसे ही विक्रम जंगल में घुसा, उसने महसूस किया कि हवा की गति कुछ अजीब थी। पेड़ बूटी और झाड़ियां एक अजीब आवाज कर रही थीं, लेकिन वह डरने की बजाय और अधिक साहसिक हो गया। विक्रम ने एक घना रास्ता पकड़ लिया और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह एक खुली जगह में पहुंचा। यह जगह इतनी शांत थी कि विक्रम को लगा कि यह किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। लेकिन तभी अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, यह तुम्हारा अंतिम दिन है। विक्रम चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को न पाया। उसे समझ में नहीं आया कि यह आवाज कहां से आई। तब उसने एक छोटी सी झील देखी, जिसके किनारे पर एक अजीब सी कुटिया बनी हुई थी। कुटिया का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। विक्रम ने बिना सोचे समझे कुटिया की ओर कदम बढ़ाए। कुटिया में क्या था? कुटिया में घुसते ही विक्रम की आंखें चौंधिया गईं। अंदर बहुत ही अजीब सी बत्तियां जल रही थीं और चारों ओर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। कुटिया के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा ताबूत रखा था। विक्रम की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और भीतर खींच लिया। विक्रम ने ताबूत को खोलने की कोशिश की, और जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन उठाया, एक डरावना दृश्य उसकी आंखों के सामने था। ताबूत में एक आधे सड़े हुए शरीर की मूरत थी, जिसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उंगलियां किसी के करीब आने पर हिलने लगीं। विक्रम पीछे हटते हुए कुटिया से बाहर निकल आया और देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। तभी विक्रम ने सुना, तुमने हमारा राज जान लिया है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। विक्रम घबराया हुआ जंगल से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह भागता, उसे लगता कि जंगल के पेड़ और झाड़ियां जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। उसकी दौड़ और तेज हो गई, लेकिन फिर भी जंगल से बाहर निकलने का रास्ता न मिल सका। विक्रम की अदृश्य मृत्यु, अंत में विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और फिर वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव के लोग उसे जंगल में मरे हुए पाए। किसी को नहीं पता था कि विक्रम के साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि विक्रम ने जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश की थी।
और जंगल ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दादी का संदेश। दादी ने यह कहानी सुनाते हुए पोते को घूरते हुए कहा, तुम समझ रहे हो ना बेटा, इस जंगल में कुछ है जो हमें कभी नहीं समझना चाहिए था। विक्रम की तरह किसी ने जंगल के रहस्यों को जानने की कोशिश की और उसने अपनी जान गंवा दी। पोता भयभीत होकर दादी के पास आकर बैठ गया। वह जानता था कि जंगल के बारे में जो कुछ भी दादी ने कहा था वह सब सच था। दादी, आप बताओ, वह क्या था जो विक्रम के साथ हुआ? पोते ने डरते हुए पूछा। दादी ने गहरी सांस ली और कहा, वह जो चीज थी, पोते, वह जंगल में छुपी हुई एक प्राचीन आत्मा थी जो सदियों से वहां बसी हुई थी। उस आत्मा का काम था उन लोगों को खींचना जो उसके राज को जानने की कोशिश करते थे। दादी की आंखों में एक गहरी उदासी और चिंता थी, और पोता समझ गया कि वह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक शापित जगह थी जहां लोग अपनी जान गंवा बैठते थे। अब तुम समझ गए ना पोते, कभी भी उस जंगल में कदम मत रखना, विक्रम जैसी गलती मत करना, दादी ने गंभीर स्वर में कहा। पोता चुपचाप सिर हिलाकर दादी की बात मान गया। उसे महसूस हुआ कि डर केवल कहानियों में नहीं, असलियत में भी मौजूद है, और कभी-कभी यह हमारे सामने आता है जब हम उसे चुनौती देते हैं।